तो दोस्तों राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया मस्त और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से रॉक कर रहे होंगे। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, वही टॉपिक जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आज हम खोलेंगे आपके पार्टनर और उस थर्ड पर्सन की पूरी पोल पट्टी। आखिर इन दोनों के बीच पर्दे के पीछे कौन सा नाटक चल रहा है, कौन सा कलेश मचा हुआ है, क्या कुछ सिचुएशन चल रही है। आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। याद रखिएगा कि ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी नज़र इस पर पड़ेगी, समझिए ब्रह्मांड का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ही है। और जो बातें दिल को छू जाएं उन्हें ही रखिएगा, उन्हें ही एक्सेप्ट करिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है। सो आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए। चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। सो कार्ड्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं ज़ोडिक साइंस की बात करूँ कि आप किस राशि के जातक हो सकते हैं, वैसे तो ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है, बट इम्पॉर्टेंटली जो राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं वो है कर्क, वृश्चिक, मीन, तुला, कुंभ, मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर। ठीक है, वैसे सारी राशियां ही हैं। ओके, देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एविलाई के लिंक दिए हैं जो आपकी और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं, अपने लिए और अपने अपनों के लिए आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो। रीज़न की मैं बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, भाई साहब बात ऐसी है कि आपके पार्टनर के दिमाग में ना अब जा कर के बत्ती जली है। देखिए आपके पार्टनर के दिमाग में चीज़ें अब कहीं ना कहीं वो प्रोसेस कर पा रहे हैं। अभी तक उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें अब ये बात समझ में आ रहा है कि जिस ये तीसरे इंसान के पीछे भाग रहे थे, जिस थर्ड पार्टी के पीछे ये इंसान भाग रहे थे, वहाँ तो शांति का नामो निशान ही मिट चुका है भाई साहब। देखिए ये इंसान ना उस तीसरे इंसान के पीछे भाग रहे थे पागलों की तरह। क्यों भाग रहे थे? देखिए कोई भी इंसान अगर कहीं पर जाता है, कुछ भी चीज़ पाने की कोशिश करता है तो उसके मन में क्या होता है? उसके मन में यही होता है कि मुझे वहाँ पे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, मैं खुश रहूँगा या फिर रहूँगी। ठीक है, लेकिन ये इंसान को अब समझ में आ रहा है कि जहाँ ये भाग रहे थे, जिस इंसान के पीछे ये भाग रहे थे, वहाँ पर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सुख, शांति और सुकून,
वहां पर एक रत्ती भर भी नहीं है। जिस सुकून, हीलिंग और इनर पीस, जो कि अंदर की शांति होती है, उसकी वो उम्मीद करके वो वहाँ पर गए थे। इनको लग रहा था कि वो थर्ड पार्टी के पास जाएंगे तो इनको ना शांति मिलेगी, इनको सुकून मिलेगा, इनको हीलिंग मिलेगी, ये हील होंगे। लेकिन वहाँ पर बस रोज का कलेश, रोज का सिरदर्द, रोज के ड्रामे इनको देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब ये जिस सुकून की तलाश में थे वो सुकून वहां पर इनको मिल ही नहीं रहा है। और आपके पार्टनर को अब ये एहसास हो रहा है कि ये जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ इनका, ठीक है, जो ये रिश्ता चला रहे हैं या फिर ये आगे ले जाना चाहते हैं, ये रिश्ता पूरी तरीके से टॉक्सिक हो चुका है। और इस रिश्ते में कोई प्यार, कोई अपनापन, कोई अट्रैक्शन जैसी चीज अब बची नहीं है। ये रिश्ता अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है और यहाँ इस रिश्ते में कोई बैलेंस नहीं है। ये रिश्ता सिर्फ समझ लो नाम का ही बचा हुआ है और ये रिश्ता, मतलब इस रिश्ते में इनको सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, बस क्या है यहाँ पर कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल चल रहा है कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, कैसे दूसरे इंसान को ना उसकी औकात दिखाई जाए। ठीक है, और अपनी बात को कैसे ऊपर रखा जाए, कैसे अपने आप को ऊंचा रखा जाए। देखिए, कोई भी जो रिश्ता होता है ना, उसमें ना बराबरी का रिश्ता होता है। जहाँ पर ये बात आ गई कि ऊंचे नीचे की, जहाँ पर बात आ गई कि हम ऊंचे, तुम नीचे, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर ये बात किसी भी रिश्ते में आ गई ना, वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। और उस रिश्ते में टॉक्सीपन आना, मतलब वो रिश्ता टॉक्सिक होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर इन दोनों के रिश्ते में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम ऊंचे हैं और सामने वाला नीचा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी, ये जो तीसरा इंसान, ठीक है, थर्ड पार्टी के चक्कर में ना इन्होंने उनकी सक्सेस, उनका करियर एंड पर्सनल ग्रोथ का पूरी तरीके से कबाड़ा बना दिया है। ठीक है, आपके पर्सन को ये बात का रियलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है कि जब से ये थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े हैं, जब से ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है, इनकी सक्सेस, इनकी ग्रोथ, इनका करियर पूरी तरीके से ना एक डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। जो कि मतलब ऊपर जाना चाहिए, जो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, वो ग्राफ इनका बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। और इनका जो ग्रोथ था इनकी लाइफ में, जो भी सक्सेस था, जो भी ये करियर में कर रहे थे, ग्रोथ में कुछ भी कर रहे थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल अब यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्यों इनकी लाइफ में इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं? आखिर इनकी लाइफ का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है भाई साहब, या फिर जो भी बहन जी हैं, हद से ज़्यादा ये ना ज़िद्दी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है एंड ये कंट्रोलिंग नेचर की है। ठीक है, एंड इसके नखरे भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, देखिए, इससे ना ऐसा है कि ये आपके पार्टनर को अपनी उंगलियों पर नचाने की इसको गंदी आदत है। ठीक है, ये आपके पार्टनर को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है और नचा भी रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ज़िद इतना है ना कि सामने वाले का ना काम, सामने वाले का करियर, सामने वाले का कुछ भी हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो ना, इसको चाहिए अटेंशन। ठीक है, इसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो ऑन द स्पॉट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसा है कि मुझे टाइम तुम नहीं देते हो, तुम्हारे लिए काम ज़रूरी है ज़्यादा कि मैं,
ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसको आपके पर्सन की ग्रोथ या फिर करियर या फिर उनके अपने काम से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको बस ये चाहिए कि आपके पार्टनर इसके इशारे पर नाचे, जब ये कहे, जहाँ कहे वहाँ पर आपके पार्टनर इसको लेकर के जाए, अपना काम धंधा छोड़ दें। काम धंधा भाड़ में जाता है तो जाने दो, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए पहले। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं, थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, और वो बार बार कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम्हारे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा मेरी तुम कोई वैल्यू नहीं देते हो, मुझे कोई वैल्यू नहीं करते हो। दिन रात कि ऐसे मतलब कलह कलेश। देखो, कोई भी इंसान ना अपनी लाइफ में सुकून चाहता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को क्या है कि इसको चाहिए बहुत ज़्यादा अटेंशन, और आपके पार्टनर उतना दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अपने भी काम है। ठीक है, अब कोई 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे तो नाच नहीं सकता है, अपना भी तो काम होता है, तो आपके पार्टनर को अपना भी काम है। लेकिन ये थर्ड पार्टी वो चीज़ नहीं समझ रही है और ना ही वो समझना चाहती है। तो ऐसे ऐसे वो ना ताने मार रही है आपके पार्टनर को कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा काम ही सब कुछ है, तुम तो मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे वैल्यू नहीं करते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना मेंटली ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और आपके पार्टनर का ये जो ताने ना सुन सुन करके उनका दिमाग पक चुका है। वो बिल्कुल ना पागल ही हो चुके हैं कि अरे भाई, मुझे भी तो चाहिए अपना वक्त, मुझे भी तो अपना करियर देखना है, अपने अपने बिजनेस को देखना है, अपने जॉब को देखना है। देखिए, पहले पहले तो प्यार के भूत में आपके पार्टनर ये सब कुछ झेलते थे। ठीक है, जब इनके सर पर थर्ड पार्टी के पागलपन का भूत सवार था, जब ये थर्ड पार्टी के चक्कर में थे, ठीक है, तो इनको ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी लगती थी। क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में ना हर चीज़ ना अच्छी लगती है, और उस टाइम ना इनको वो चीज़ अच्छी लगती थी और वो इसको और टाइम देते भी थे। उनको ऐसा लगता था थर्ड पार्टी जो भी ये कर रही थी पहले स्टार्टिंग में, देखो ऐसा नहीं है कि अचानक से इसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। देखिए, ये पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन तब नया नया इन लोगों का प्यार शुरू हुआ था, नया नया इन लोगों के बीच में चीज़ें शुरू हुई थी, अट्रैक्शन शुरू हुआ था, प्यार क्या बोलो जो भी था, लस्ट था या फिर अट्रैक्शन था, जो भी था। तो जो इन लोगों के बीच में जो भी नई नई चीज़ें शुरू हुई थी, तब आपके पार्टनर को ये चीज़ें अच्छी लगती थी, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अरे भाई, थर्ड पार्टी मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती है कि वो मुझसे मेरा टाइम चाहती है, मेरा अटेंशन चाहती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये बिहेवियर थर्ड पार्टी का अच्छा लगता था। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें थोड़ा सा मतलब डल होती गई, तो चीज़ें थी, अच्छा चलो ठीक है, इसको अगर ऐसे चाहिए इसको टाइम तो मैं दे देता हूँ या फिर दे देती हूँ। तो फिर धीरे धीरे ये क्या हुआ कि झेलने लगे। पहले तो इनको अच्छा लगता था, बाद में ये सोचते थे कि चलो ठीक है, जाने दो, झेल लेते हैं काम। ये काम धंधा छोड़ करके उसके सारे नखरे उठाते थे पहले भी। ठीक है, बीच में क्या था कि थोड़ा सा ये परेशान हुए थे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बीत चुका है, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इस चक्कर में, यानी कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में उनकी खुद की लाइफ की लंका लग चुकी है। ये अपने करियर पर, अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको अपने ही चक्कर में घुमाना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हाँ, थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करा है। देखिए, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। देखिए, अभी बीते ऐसे 2-4 दिनों में ना इन दोनों के बीच में ऐसी भयंकर लड़ाई हुई है, भयंकर तरीके से गदर लड़ाई हुई है ना कि पूछिए मत। ठीक है, मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, एकदम ना स्ट्रॉन्ग बातें, मतलब कि जो एकदम ना दिल को छू जाए, कलेजे को छू जाए, गाली गलौज तक भी बातें पहुंच चुकी है। और ऐसा यहाँ पर तू मैं भी हुआ है कि दोनों के बीच में ना दोनों एक दूसरे की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। ठीक है, एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो शायद इससे पहले चीज़ें नहीं हुई थी, और शायद बोलनी भी नहीं चाहिए थी। ना ही थर्ड पार्टी कम पड़ी है, ना ही आपके पार्टनर ने कोई कसर छोड़ी है। और मज़े की बात यह है कि लड़ाई जो है वो किसी नतीजे पर पहुंची ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तू मैं लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसका कोई नतीजा नहीं निकला है।
देखिए, नतीजा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो नतीजे के रूप में ये निकला है कि इन दोनों का जो ईगो है वो टकराया है और इन दोनों की बातचीत पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है, यानी कि नो कांटेक्ट कहीं ना कहीं अभी इन दोनों के बीच में बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है और एक दूसरे के लिए मन में ना एक गजब तरीके का गुस्सा और चिढ़ भरी पड़ी है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपना मतलब निकालने में लगे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर प्यार से ज़्यादा ना कहीं अपना अपना मतलब निकालना मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और अब जब पंगा हो चुका है तो दोनों अपने अपने कोने में बैठ करके वही पुरानी बातें याद कर करके कुढ़ रहे हैं, ना चिढ़ रहे हैं कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे वैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ये चालाकियाँ करी, उसने मुझे ये धोखा दिया, मुझे वो धोखा दिया। तो कहीं ना कहीं पहले तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद ये उस बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आ रहा है कि थर्ड पर्सन को लगा था कि वो गुस्सा होकर के बैठेंगे या फिर बैठेगी तो आपके पार्टनर घुटनों पर रेंगते हुए उसे मनाने आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी इस बड़े ही ना मतलब रौब में है, उसको इस बात का बहुत घमंड है, अपने चार्म का, अपने फिजिकल जो भी उसकी बॉडी है, उन सब चीज़ों का उसको बहुत ज़्यादा घमंड है और इसको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर उसके ऊपर पूरी तरीके से लट्टू हैं। तो अगर वो थोड़ा सा भी नाराज़ होगी तो आपके पार्टनर जाएंगे, उसको मनाने जाएंगे, घुटनों के बल रेंगते हुए से जाएंगे मनाने। उसे लगा था कि आपके पार्टनर उसके बिना रह ही नहीं सकते, तो अगर वो गुस्सा हो जाएगी, उससे बात नहीं करेगी, उनको इग्नोर करेगी, तो आपके पार्टनर जाएंगे उसको मनाने। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया है भाई साहब, बिल्कुल पासा ही पलट गया है। आपके पार्टनर ने सोचा कि चलो भैया बला टली। ओ माय माय, कहाँ थर्ड पार्टी सोच रही है कि आपके पार्टनर इसको मनाने जाएंगे और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि बला टली, चलो कम से कम कुछ टाइम के लिए सही लेकिन शांति तो मिली। आपके पार्टनर ने उस लड़ाई को एक वरदान मान लिया। उन्होंने खुद को इमोशनली संभाला, अपने काम पर फोकस किया, अपने बिजनेस को देख रहे हैं। ये दोस्तों के साथ ये घूमने निकल गए और अपनी लाइफ में मस्त और व्यस्त हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये किसी पिंजरे में से निकल गए हो, किसी जेल में से निकल गए हो, इनको आज़ादी मिल गई है। अब ये देख करके थर्ड पार्टी के पेट में मरोड़ उठ रही है। थर्ड पार्टी देख करके परेशान हो रही है, उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी है, वो जल भुन करके राख हो रही है कि ये इंसान मेरे बिना इतना खुश कैसे है। ठीक है, ये इंसान जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता था, मैं एक बार थोड़ा सा रूठ जाती थी या फिर रूठ जाता था तो मुझे मनाने के लिए ये सैकड़ों पैंतरे अपनाता था। आज मैं गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर ये इंसान खुश कितना है, ये इतना ज़्यादा आज़ाद कैसे घूम रहा है। जो बंदा मेरे इशारे पर नाचता था वो आज मुझे बिना पूछे दोस्तों के साथ ऐश कर रहा है। इस बात को लेकर के थर्ड पार्टी पूरी शॉक्ड है। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी को अब ना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इनसिक्योरिटी सताने लगी है। उसका दिमाग अब आपके ऊपर जा रहा है, कहीं ये वापस अपने पुराने प्यार यानी कि आपकी तरफ तो नहीं झुक रहा है, कहीं ये सब खुशियां और स्टेबिलिटी उसे आपसे तो नहीं मिल रही है। ये चीज़ें थर्ड पार्टी सोच रही है। सच्चाई तो ये है कि आपके पार्टनर शायद इस लड़ाई के इंतज़ार में ही बैठे थे ताकि उन्हें निकलने का बहाना मिल सके। लेकिन रुके, ये थर्ड पर्सन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब जब उन्हें दिख रहा है कि आपके पार्टनर भाव ही नहीं दे रहे हैं तो उसने क्या किया है, एक नया जाल बिछाना शुरू कर दिया है। कार्ड साफ बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक है, लालची है। उसे आपके पार्टनर का पैसा, ऐशो-आराम एंड स्टेबिलिटी चाहिए। जब वो सब बंद हो गया तो उसकी हालत खराब हो रही है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन आपके पर्सन के सामने माफ़ी का नाटक करने के फिराक में भी है। वो दिल से शर्मिंदा नहीं है बल्कि ये उसकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। वो झूठे आंसू बहा करके, मीठी मीठी बातें कर करके और मगरमच्छ के अपने आंसू दिखा करके आपके पार्टनर से माफ़ी मांगने वाली है ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और वो फिर से आपके पार्टनर की जेब और उसकी ज़िंदगी पर कब्जा कर सके। देखिए, आपके पार्टनर भले ही ऊपर से सख्त दिख रहे हो लेकिन अंदर से वो भी इस पूरे ड्रामे और पास्ट के धोखे से काफ़ी टूटे हुए हैं। थर्ड पार्टी का नया मैनिपुलेशन जाल अभी ये बुन रही है। अब ये देखना होगा कि आपके पार्टनर
इस ड्रामे में दोबारा फंसते हैं या हमेशा के लिए इस टॉक्सिक रिश्ते को काट कर बाहर निकलते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आप इन चक्करों से दूर रहिए, ठीक है। इन लोगों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं इनको चलने दीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। अगर आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे, इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, तो आपको भी तकलीफ होगी। तो ओवर थिंकिंग मत करिएगा, जो भी चीज़ें हैं बस ऐसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा, सरेंडर कर दीजिएगा। आपके लिए फ़िलहाल यही बेटर रास्ता है कि आप जो है अपनी चीज़ों को, अपने आप को यूनिवर्स के ऊपर, परमपिता परमेश्वर के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। बाकी जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा।